हेलो एंड वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम हेक्सचर-ओह्लिन थ्योरी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। फैक्टर अबंडेंस इन फिजिकल टर्म। दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ एचो थ्योरम इज इन फिजिकल टर्म्स ऑफ फैक्टर अबंडेंस। इस क्राइटेरिया को हम कंट्रीज में लेबर एंड कैपिटल की अवेलेबिलिटी के आधार पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में फैक्टर प्राइस के आधार पर डिस्कस किया था। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा देश लेबर अबंडेंट है एंड कौन सा कैपिटल अबंडेंट। सपोज टू कंट्रीज हैं, कंट्रीज ए एंड कंट्री बी, एंड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर एंड कैपिटल। तो इनका रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन कंट्री ए इज ग्रेटर देन रेशियो ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन कंट्री बी। यहाँ पे ए कंट्री किस तरफ जो ग्रेटर का साइन है वो इसलिए है क्योंकि कंट्री ए कैपिटल अबंडेंट है, वहाँ पर कैपिटल अधिक है। अतः ए देश का कैपिटल से लेबर का रेशियो अधिक है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो कैपिटल अबंडेंट है और बी लेबर अबंडेंट। इसे हम इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर कमोडिटी एक्स है एंड यह लेबर इंटेंसिव है, और वाई एक्सिस पर वाई कमोडिटी है जो कैपिटल इंटेंसिव है। ए डैश कंट्री ए का पीपीसी है एंड बी डैश कंट्री बी का पीपीसी है। ए कंट्री कैपिटल अबंडेंट है एंड बी कंट्री लेबर अबंडेंट है। ये मानकर चलते हैं कि दोनों कंट्रीज में गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो सेम प्रपोर्शन में हो रहा है। तो इस सिचुएशन में दोनों कंट्रीज के प्रोडक्शन पॉइंट्स क्या होंगे? क्योंकि दोनों कंट्रीज सेम प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन कर रही हैं, इसलिए OR रे ड्रॉ करेंगे। OR रे कंट्री ए एंड बी को जहां इंटरसेक्ट करती है वहां हम फैक्टर प्राइस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ए कंट्री की फैक्टर प्राइस लाइन MM डैश कंट्री ए के PPC को E पॉइंट पर टेंजेंट करती है, अतः कंट्री ए का प्रोडक्शन पॉइंट E होगा। इसी प्रकार कंट्री बी की फैक्टर प्राइस लाइन NN डैश कंट्री बी के PPC को F पॉइंट पर टेंजेंट करती है, अतः इसका प्रोडक्शन पॉइंट क्या होगा? F। अगर हम देखें तो कंट्री ए की फैक्टर प्राइस लाइन MM डैश इज मोर स्टीपर देन NN डैश। इस प्रकार जब दोनों लाइंस के स्लोप को कंपेयर करेंगे तो स्लोप ऑफ NN डैश इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MM डैश। इन दोनों स्लोप से ये ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सी कमोडिटी किस कंट्री में सस्ती होगी। डायग्राम से स्पष्ट है कि एक्स कमोडिटी बनाने में कंट्री ए OM डैश अमाउंट ऑफ लेबर एंड कंट्री बी ON डैश अमाउंट ऑफ लेबर का प्रयोग करता है। इसी प्रकार वाई कमोडिटी बनाने में कंट्री बी ON अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड कंट्री ए OM अमाउंट ऑफ कैपिटल का यूज़ करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वाई कमोडिटी कैपिटल इंटेंसिव गुड है और कंट्री ए कैपिटल अबंडेंट है, अतः वाई कमोडिटी ए कंट्री में कैसी होगी? सस्ती होगी। इसी प्रकार एक्स कमोडिटी लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, और कंट्री बी जो है वो लेबर अबंडेंट कंट्री है, अतः कमोडिटी एक्स बी कंट्री में सस्ती होगी। दस रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई in country A is greater than the ratio of price of X and price of Y in country B because X good is labor intensive good और इसका प्राइस कंट्री A में अधिक है। क्योंकि कंट्री A हमारी कैपिटल अबंडेंट है, इसलिए यहाँ पर जो लेबर इंटेंसिव गुड है उसका प्राइस यहाँ पर अधिक होगा। अतः कंट्री A Y गुड का प्रोडक्शन करेगी एंड कंट्री B X गुड का। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कंट्री ए वाई गुड के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगी और कंट्री बी एक्स गुड के प्रोडक्शन में, और वह किसका एक्सपोर्ट करेगी? ये पता लगाने के लिए डिमांड कंडीशंस का पता करेंगे। यदि दोनों कंट्रीज़ में कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल हैं तो एचओ थ्योरी वैलिड हो जाएगी। इसे हम डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ये मानकर चलते हैं कि कंट्री ए कैपिटल अबंडेंट है एंड कंट्री बी लेबर अबंडेंट है। कमोडिटी एक्स लेबर इंटेंसिव गुड है एंड कमोडिटी वाई कैपिटल इंटेंसिव गुड। एक्स एक्सिस पर एक्स गुड एंड वाई एक्सिस पर वाई गुड है।
ए डैश कंट्री ए का पीपीसी है एंड बी डैश कंट्री बी का पीपीसी है। दोनों कंट्रीज़ के प्रोडक्शन पॉइंट पता करने के लिए हम कंट्री ए एंड बी के पीपीसी पर फैक्टर प्राइस लाइन पीपी ड्रॉ करेंगे, जो कंट्री ए के पीपीसी को ई पॉइंट पर तथा बी के पीपीसी को एफ पॉइंट पर टेंजेंट करती है। अब क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए इस फैक्टर प्राइस लाइन पर एक कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे, जो दोनों कंट्रीज़ के लिए डिमांड कंडीशंस को बताता है तथा ये जे पॉइंट पर टच करता है। अतः ये दोनों कंट्रीज़ के लिए कंजम्पशन पॉइंट होगा। यहाँ ट्रेड ट्रायंगल ई सी जे कंट्री ए का यह बताता है कि सी जे अमाउंट का कमोडिटी एक्स, सी जे अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स कंट्री बी से इंपोर्ट करेगा, ठीक है, और ई जे अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई एक्सपोर्ट करेगा किसको, कंट्री बी को। इसी प्रकार कंट्री बी का ट्रेड ट्रायंगल जे डी एफ है, जो डी एफ अमाउंट ऑफ कमोडिटी एक्स एक्सपोर्ट करेगा कंट्री ए को और जे डी अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई इंपोर्ट करेगा। तो स्पष्ट है कि कंट्री ए कैपिटल इंटेंसिव गुड में स्पेशलाइजेशन करेगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी तथा कंट्री बी लेबर अबंडेंट है, अतः यह लेबर इंटेंसिव गुड एक्स में स्पेशलाइजेशन करेगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी। अतः डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल होने पर एचओ थ्योरी वैलिड है। बट अगर डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल ना हो तो क्या एचओ थ्योरी वैलिड होगी या नहीं, ये हम इस डायग्राम से समझते हैं। ओ एक्स एक्सिस पर एक्स गुड है जो लेबर इंटेंसिव गुड है, ओ वाई एक्सिस पर वाई गुड है जो कैपिटल इंटेंसिव गुड है। ए डैश कंट्री ए का पीपीसी है एंड बी डैश कंट्री बी का पीपीसी है। एम एन फैक्टर प्राइस लाइन, और या फिर हम इसे इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन भी कह सकते हैं, जो पीपीसी को ई एंड एफ पॉइंट पर टेंजेंट करती है। अब ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के डिमांड पैटर्न सेम नहीं हैं। इससे पहले हमने माना था कि डिमांड पैटर्न सेम है, ठीक है, तो वहाँ पर एचओ थ्योरी वैलिड थी। बट अगर डिमांड पैटर्न सेम ना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व जो है वो कंट्री ए के प्रोडक्शन पॉइंट ई से ऊपर की तरफ बनेगा तथा यह एम एन को सी पॉइंट पर टच करेगा। सी क्या है, कंजम्पशन पॉइंट है तथा यहाँ ट्रेड ट्रायंगल सी डी ई बनेगा तथा डी ई अमाउंट ऑफ गुड एक्स एक्सपोर्ट करेगा और सी डी अमाउंट ऑफ गुड वाई इम्पोर्ट करता है। क्योंकि ए कंट्री में कैपिटल एबंडेंट होते हुए भी यहाँ वाई गुड का कंजम्पशन अधिक है, इसलिए इसे सी डी अमाउंट ऑफ कमोडिटी वाई इम्पोर्ट करनी पड़ती है और लेबर इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करता है। इसी प्रकार कंट्री बी का कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व फैक्टर प्राइस लाइन को जी पॉइंट पर टच करता है, जो इसका कंजम्पशन पॉइंट है तथा इसका ट्रेड ट्रायंगल एफ एच जी होगा। यह लेबर एबंडेंट होते हुए भी एच जी अमाउंट ऑफ गुड एक्स इम्पोर्ट करता है, क्योंकि बी कंट्री में एक्स गुड का कंजम्पशन अधिक है तथा एफ एच अमाउंट ऑफ गुड वाई को कंट्री ए को एक्सपोर्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल नहीं हैं तो एचओ थ्योरी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि कंट्री ए कैपिटल एबंडेंट होते हुए भी कैपिटल इंटेंसिव गुड को इंपोर्ट करती है और कंट्री बी लेबर एबंडेंट होते हुए भी लेबर इंटेंसिव गुड का इंपोर्ट करती है। अतः यहाँ एचओ थ्योरी वैलिड नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Thank you so much. Please like, share and subscribe Learn Economics.